ओपन अप होगी ही अगर, जैसे दोपहर को सुबह सुबह पहले ही अकड़ी हुई होती है बॉडी, तो हमें ये करना है सुबह। पर अगर आपको दिन में मूवमेंट आपने की हुई है तो शाम को अगर आपको योग करना है तो आप तब ये अवॉइड कर सकते हैं। ये बेसिकली बॉडी को वार्म अप की अब हम करने जा रहे हैं, ऐसा हम उसको बताते हैं। नेक्स्ट शोल्डर रोटेशन, फुल रोटेशन शोल्डर का। पहले आगे की तरफ, एटलीस्ट 5 टाइम्स और हो सके तो 10 टाइम्स। फिर पीछे डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू। नेक्स्ट नेक रोटेशन, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। स्लोली करना है ये, क्योंकि नेक को इंजरी जल्दी हो जाती है। पर अगर ये करते रहेंगे रोज तो नेक के मसल स्ट्रांग होंगे, फिर इंजरी का चांस कम हो जाएगा। और फिर दूसरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी मूवमेंट हम कर सकते हैं नेक की। नेक्स्ट हम रिवर्स साइड में नमस्ते करेंगे इस तरह। आपके अगर शोल्डर में कोई पेन है या रहती है ऑफिस की वजह से, लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से, तो ये वाला आसन ट्राई करेंगे आप। इससे आपके शोल्डर्स बिल्कुल ओपन अप हो जाएंगे और फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। है बिल्कुल आसान है, लेकिन फायदा बड़ा है इसका। थर्टी सेकेंड होल्ड करना है। शुरू में शायद आपका ऐसा ही होगा, ऐसे कईयों का ऐसे होगा कि बिल्कुल ऐसे, थोड़ा थोड़ा रोज पुश करना है। एक हाथ पकड़ा, उसे बिल्कुल ऐसे पकड़ के सीधा करने की कोशिश करनी है, फिर दूसरा भी ऐसे ही, और फिर ये प्रैक्टिस की बात है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी। नेक्स्ट ऐसे ही बैठे रहेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे वाली साइड से और राइट हैंड शोल्डर के ऊपर से, और फिर से दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर से और नीचे दोनों से। ये भी शोल्डर के लिए, शोल्डर की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं आपको, और अगर है तो वो धीरे धीरे इससे ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारा जो योग सेशन है इसका नाम ही है लाइफस्टाइल योगा। इसका मतलब हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमें लाइफस्टाइल की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। उसमें ये शोल्डर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन गई है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। अब वैसे ही दूसरी साइड, और दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट पुल करना है। गर्दन सीधी, नजर बिल्कुल सीधी, स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी आपकी।
इसे भी 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना है आपको एक साइड से। चलिए नेक्स्ट, दोनों पाँव एक साथ आगे से मिला लेंगे इस तरह, बटरफ्लाई पोज, संस्कृत में बौद्ध कोणासन। इस तरह करेंगे, दोनों पाँव एक साथ, कमर सीधी, और अपने लेग्स को इस तरह मूव करेंगे ऊपर और नीचे। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, कोई इशू नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे पहुंच जाएंगे आपके सामने। लेग्स की स्ट्रेचिंग ये सबसे बढ़िया तरीका है करने का। तक मूवमेंट रखेंगे, कोई भी जब भी हम योगासन करते हैं तो पूरी उसमें श्रद्धा कर, मतलब पूरा अपना बिलीफ रखना है उसमें कि इससे मुझे फायदा हो रहा है। अगर आप सिर्फ एज ए फिजिकल लेवल पर सोचेंगे तो शायद उतना फायदा नहीं हो, लेकिन अगर आप बिलीफ के साथ सोचेंगे कि हाँ ये मुझे फायदा देगा, तो उससे इफेक्ट बड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। और फुल कंसंट्रेशन के साथ करना। हमारे योग में, शास्त्रों में एक वर्ड आता है तीव्र संवेग। तीव्र संवेग होता है कि जैसे एक ही दम हम फुल कंसंट्रेशन अपनी किसी भी चीज पे लगा दे तो वो इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीव्र संवेग के साथ करना है आपको, फुल बिलीफ के साथ, तो उससे इसका इफेक्ट और बढ़ जाता है जो भी हम आसन या प्राणायाम करते हैं। चलिए इसमें एक वेरिएशन हम कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए हिप से बेंड होना है। हिप, ये सेंटर से बेंड नहीं होना आपको, ऐसे कमर नीचे, थोड़े कमर से भी नीचे से बेंड होना है, और सांस छोड़ते हुए आगे जितना आप झुक सकते हैं उतना ट्राई करेंगे। और अगर हो सके तो चिन को ग्राउंड पे टच करना, या चिन जो भी आपका टच होता है। अगर नहीं तो अगर इतना ही होता है पहले दिन, इतना ही रखेंगे। अगर थोड़ा और होता है तो और अच्छा, पर अपनी बॉडी को उतना ही पुश करेंगे जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है। मेरे को देख के आप पहले ही दिन ग्राउंड पे टच करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपकी बॉडी इंजर हो सकती है। जब भी आगे बेंड होना है, स्लोली बेंड होना है, स्लोली, और पीछे भी कोई झटका नहीं देना है अपनी बॉडी को, और स्लोली वापस ऊपर। चलिए नेक्स्ट, राइट लेग स्ट्रेच करेंगे फुली। लेफ्ट लेग 90 डिग्री पे इस तरह से वर्टिकली अप रखेंगे, और अपना राइट हैंड इस साइड से, लेफ्ट साइड से इस तरह डालेंगे कि हमें बॉडी ट्विस्ट हो जाए। इस तरह नहीं करना है, पाँव इधर नहीं रखना है, इस साइड पाँव इसी साइड रहेगा, अपनी साइड। अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट में ही रहेगा। राइट हैंड अपना लेके लेफ्ट लेग के ये साइड से, और राइट नी को टच करना है, और फिर देखना है पीछे अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से। वक्रासन बोलते हैं इसे, साइड ट्विस्ट। कमर के लिए, पेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पूरी अकड़न बॉडी की निकल जाती है अगर कुछ बची हुई। अब वैसे ही दूसरी साइड, लेफ्ट लेग ग्राउंड पे, राइट लेग वर्टिकली 90 डिग्री ऊपर, लेफ्ट हैंड लेंगे इसे साइड से, राइट लेग के साइड से घुमाएंगे, और राइट लेफ्ट नी को पकड़ेंगे, राइट हैंड पीछे, और नजर राइट शोल्डर के ऊपर से बिल्कुल पीछे। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना अच्छा।
एंड बैक टू नॉर्मल पोजीशन। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे पिजन पोज। पिजन पोज, एक राइट लेग को इस तरह बेंड करेंगे, 30 डिग्री के एंगल पे आपने ऐसे बेंड करना है, इधर 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेच्ड होगी पीछे, हाथ दोनों घुटनों के राइट और लेफ्ट में। बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करते हुए, नजर नेक बिल्कुल ऊपर की तरफ रखते हैं, रूफ को देखते हैं ऐसे आपको इस तरह, और सांस अंदर भरनी है और रोक के रखनी है सांस। पिजन पोज, ये हमारी लेग्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए और हमारे कमर के लिए, दोनों के लिए पोज है। अब ऐसे ही दूसरी टांग से लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट तीन पर होना चाहिए, इस तरह नहीं खड़ा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड पे, फुली स्ट्रेच्ड, और फिर से सांस अंदर भरी और रोक के रखी। इसमें अगर आपको और ज्यादा स्ट्रेच करना है तो अपने पाँव को पकड़ लेंगे और इसे अपनी तरफ मोड़ेंगे, पर ये तभी कि अगर आपको दर्द ज्यादा होगी तो आप रहने दें ऐसे करने। ये भी होता है फिर वो फुल पिजन पोज हो जाता है जब हम पीछे को भी ब्रश करते हैं अपनी बॉडी को। अभी के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम आज एक नया आसन करेंगे, पूर्वोत्तानासन, उसे बोलते हैं रिवर्स प्लैंक। जैसे हम आगे साइड से प्लैंक करते हैं वैसे ही रिवर्स प्लैंक योग में उसे बोलते हैं पूर्वोत्तानासन। इस तरह बैठ जाएंगे दंड आसन में और अपनी बॉडी को अपने बाजुओं पर ऐसे रेज कर देंगे पैरेलल टू ग्राउंड, इस तरह एक ही लाइन में होनी चाहिए बॉडी हमारी, और फिर यहाँ पर होल्ड करेंगे। गर्दन बिल्कुल पीछे, एक ही लाइन में सारी बॉडी है, नेक, सेंट्रल पार्ट, लेग और फीट तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, इसे बोलते हैं पूर्वोत्तानासन। कोर मसल, आपके लेग्स और आर्म्स सभी चीजें एंगेज होती हैं इसमें, जितनी देर होल्ड कर सके उतना अच्छा। वापस नीचे। नेक्स्ट हम करेंगे वशिष्ठ आसन, जो कल किया था साइड प्लैंक। हाथ अपने एक साइड पे, हाथ अपने एक साइड पे, और अपनी बॉडी को इस तरह एक हाथ पे रेज कर देंगे और नजर की ऊपर। ये भी होल्ड करेंगे 20 से 30 सेकंड, जब तक बॉडी अलाउ करती। अगर ऐसे नहीं होता आपसे तो फुल नीचे की आर्म आप ग्राउंड पे रख सकते हैं और फिर आप ऊपर इस तरह हो, और आर्म और लेग तीनों के लिए बड़ा हेल्पफुल है। पहले एक साइड से करना है, फिर दूसरी आर्म अल्टरनेट वे में ये करना है। रिस्ट भी स्ट्रेंथन होती है। अगर आपको रिस्ट में कुछ इश्यू है तो आप आर्म को नीचे पूरा रख के इस तरह वो भी कर सकते हैं। वशिष्ठ आसन
साइड प्लैंक, नजर ऊपर, हाथ सीधे ऊपर। चलिए नीचे, घुटनों के बल आ जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं वज्र आसन। वज्रासन, इस तरह बैठे रहेंगे आप अगर दिन में 5 से 10 मिनट, तो घुटनों में कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, ये अश्योरिटी रखनी है। तो ये बैठना आपने देखा होगा, खाना खाने के बाद भी बैठते हैं, इससे हमारी जठराग्नि और प्रज्वलित होती है, डाइजेस्टिव पावर्स हमारी बढ़ जाती है। अभी तो हम फिजिकल लेवल पे ये सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे तो थ्योरी जो इनके साथ चलती है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा बीच में। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे पपी पोज। पपी पोज, दोनों हाथ आगे स्ट्रेच, सेंटर से बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करना है, इस तरह के बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच हो जाए, चिन ग्राउंड पे और बीच में से बिल्कुल स्ट्रेच्ड बॉडी। एंड अप, दोनों हाथ ग्राउंड पे, घुटने ग्राउंड पे, इस तरह टेबल जैसे होता है इस तरह हम अपनी बॉडी को कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज, सांस अंदर भरेंगे, बीच में से बॉडी को आर्च करते हुए नीचे की तरफ और देखेंगे ऊपर की तरफ। नेक्स्ट सांस छोड़ते हुए आर्च करेंगे ऊपर की तरफ, फिर इसी तरह रिदमिक पैटर्न में दोनों को अल्टरनेट कर सकते हैं। अप, सांस अंदर एंड डाउन। अगेन सांस अंदर भरनी, अप एंड डाउन। इसे आप जितनी बार करने का टाइम है आपके पास उतना आप कर सकते हैं। आज के लिए बैठे हुए हम इतना ही करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपनी स्पॉट पे और थोड़ा सा बॉडी को मूव करना स्टार्ट करेंगे और साइड ट्विस्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा ट्विस्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ताड़ आसन से। ताड़ आसन, फुल बॉडी स्ट्रेच, दोनों हाथ आगे से इंटरलॉक कर देंगे, डबटेल कर देंगे फिंगर्स को, हाथ ऊपर, पाँव में आधे फीट का डिस्टेंस रखना है, सांस अंदर भरते हुए टोज पे अपनी बॉडी को रेज कर देना। सांस अंदर भरेंगे और फुल बॉडी स्ट्रेच ऊपर, और किसी एक पॉइंट को आगे देख लेंगे और उसी पे फोकस रखेंगे, तभी आप बॉडी को बैलेंस कर पाएंगे। आर्म्स फुली स्ट्रेच्ड, लेग्स फुली स्ट्रेच्ड और नजर सीधी टोज पे। हो सके तो सांस रोक के रखें, अगर शुरू में दिक्कत आती है तो नॉर्मल भी ब्रीदिंग कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी।
डाउन। एक बार फिर से सांस अंदर भरते हुए टोज पे बॉडी को रेज करेंगे, फुली स्ट्रेच्ड। ये पोज कंसंट्रेशन, बैलेंस दोनों के लिए बड़ा अच्छा है। बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, उससे हम बैलेंस नहीं कर पाते, तो ये उसको भी ठीक करता है। डाउन। नेक्स्ट, दोनों टांगे ओपन कर लेंगे, इस तरह के ट्रायंगल बन जाए, और फिर करेंगे हम त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। इसमें पहले हम आगे से करते हैं, लेकिन आज हम साइड से करेंगे। राइट हैंड को स्लाइड करते हुए, लेफ्ट हैंड ऊपर रेज करते हुए, साइड से सांस छोड़ते हुए इस तरह नीचे बेंड हो जाएंगे, और नजर बिल्कुल ऊपर। आप अपने साइड मसल्स, साइड जो बेली के मसल्स है, उनमें स्ट्रेच होता हुआ आपको महसूस होगा। जितनी देर आप सहन कर सकते हैं करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर, और फिर वैसे ही दूसरी साइड। साइड से बेंड हो रहे हैं, ये ध्यान रहे, आगे से नहीं हो रहे हैं हम बेंड। सांस छोड़ते हुए नीचे, और हाथ, राइट हैंड ऊपर, और नजर भी उसी की तरफ। साइड की पेट में चर्बी है, ये उसको कम करने में बड़ा हेल्पफुल है। ज्यादा बार भी कर सकते हैं और तेजी से भी कर सकते हैं इस तरह, पर वही है कि कमर अगर आपकी ठीक हो तो इस तरह भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी, बट वो तभी कि अगर आपको कमर में कोई तकलीफ ना हो। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हम करेंगे वॉरियर पोज, वीरभद्रासन। लेफ्ट लेग इसी तरह, राइट लेग थोड़ा सा मोड़ देंगे 90 डिग्री पे, इस तरह। और दोनों आर्म स्ट्रेच करेंगे पैरेलल टू, इन लाइन विद शोल्डर, और नजर आगे की तरफ, एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड। वॉरियर पोज, वीरभद्रासन, पोज 1। लेग की स्ट्रेंथ के लिए बड़ा बेनिफिशियल। साइड, दूसरी साइड भी सेम। अब लेफ्ट लेग को बेंड करना है, राइट लेग सेम, और आर्म स्ट्रेच। वॉरियर पोज, आपसे जितना स्ट्रेच हो पाता है उतना करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको ऐसे करना है। आज हम वॉरियर पोज का एक सेकंड पोजीशन भी सीख लेंगे। इसमें सेम इसी तरह से पाँव रखने हैं जैसे हमने पहले रखे थे, लेकिन इसमें हम दोनों हाथ एक साथ ऊपर की तरफ, जो पीछे वाला पाँव है वो थोड़ा सा एंगल पे बेंड होने लगेगा आपका, तो कोई इशू नहीं, वो करेंगे आप। और इस तरह से अपने राइट नी को बेंड करेंगे। लेफ्ट नी सीधी रह पाती है अच्छा है, नहीं तो वो भी अगर बेंड आपको करने का बॉडी करती है तो वो वैसे कर देंगे। और सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और इस तरह। वॉरियर पोज पोजीशन 2। ऐसे ही लेफ्ट साइड, पहले एक साइड से किया, फिर दूसरी साइड। लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे,
राइट लेग स्ट्रेच्ड, और फिर से इस तरह। ये बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में, तो आप दीवार की मदद ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, दोनों हाथ एक साथ। जिनको आता है करना वो 3 बार करेंगे, और जिनको नहीं आता है वो मैं पहले एक बार बता दूंगा, फिर नेक्स्ट हम करेंगे। जिनको पहले से आता है वो अपनी जगह पर 3 बार कर सकते हैं, अपने बॉडी के हिसाब से उतनी स्पीड। तो फर्स्ट पोजीशन रहती है इसमें नमस्कार पोजीशन। दोनों हाथ एक साथ आगे रखेंगे और इसे बोलते हैं नमस्कार पोजीशन। सेकंड पोजीशन रहती है, हमें बैकवर्ड्स बेंड होना होता है, सांस अंदर भरते हुए इस तरह। थर्ड पोजीशन में सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ग्राउंड पे, माथा हमारे नीज को टच करना चाहिए इस तरह, सांस छोड़ के रखनी। फोर्थ पोजीशन लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग फॉरवर्ड, और फिर से ऊपर की तरफ सांस अंदर भर के रखनी। नेक्स्ट पोजीशन सांस छोड़ के रखनी है, दोनों पांव ग्राउंड पे, और बीच में से पर्वत की तरह, पर्वत आसन इस तरह। नेक्स्ट सांस रोक के रखनी है इधर, हमारे चेस्ट, घुटने और हाथ और पांव ये जमीन पर लगने चाहिए, सेंटर से बॉडी को रेज करना है इस तरह। फिर बॉडी ग्राउंड पे आएगी, सांस अंदर भरते हुए, फिर से सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आएंगे, लेफ्ट लेग देन फॉरवर्ड, सांस अंदर भरेंगे इस तरह, सांस छोड़ेंगे, सांस अंदर लेते पीछे, और फिर से नमस्कार। ये रिदमिक 12 पोजेस होते हैं, एक फ्लो में चलता है, तो ये फुल बॉडी वर्कआउट है। अगर आपको दिन में कुछ और टाइम ना लगे तो एटलीस्ट ये 5 बार कर दें, आपको फुल बॉडी वर्कआउट मिल जाएगा। चलिए अभी एक साथ करते हैं। नमस्कार पोजीशन में आ जाएंगे, और ये 12 जो पोजेस हैं ये दोबारा दोहराएंगे, सूर्य नमस्कार बोलते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रखेंगे सांस है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, एक्सहेल, इनहेल, एंड देन नमस्कार। एक ही बार करने में थक जाते हैं, तो सोचिए अगर 5 बार करेंगे तो क्या, कैसा बॉडी पे इफेक्ट होता है। चलिए लास्ट में उत्कटासन पोज। पाँव में 1 फीट का डिस्टेंस, दोनों हाथ आगे शोल्डर के लेवल पे, एंड घुटनों पे बेंड हो जाएंगे। चेयर पोज, जैसे चेयर पर बैठते हैं वैसे ही। हमें अपने उन पार्ट्स का ज्यादा ध्यान रखना है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कमर, जॉइंट्स, और जॉइंट्स में भी ज्यादा नी जॉइंट, ये सब उनसे बचने के लिए। मैं कल ही पढ़ रहा था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हमें बॉडी में हमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे एनपीएस बोलते हैं वो नहीं क्रिएट करने हैं।
जैसे बैंक्स में उससे प्रॉब्लम आ जाती है पूरे इकोनॉमी में, वैसे ही हमारे शरीर में ये NPA जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उससे फिर तकलीफ होने लगती है, वो बाकी वाले सिस्टम को भी डैमेज करते हैं। अब साइड से हाथ दोनों ऊपर, कानों के साथ में, एंड डाउन। ये जो हमारा सिस्टम है बॉडी का, ये हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से इंटरलिंक्ड है। तो एक भी शरीर का पार्ट अगर खराब हुआ तो वो दूसरे पार्ट को इफेक्ट करता ही है। तो हमें प्रिवेंशन करनी है कि हमें कोई पार्ट हमारा वैसा खराब नहीं हो कि वो दूसरे को भी खराब करते जाए। इसी के लिए ये हमें थोड़ी तकलीफ उठानी है, अगर आपको लग रही है ये तकलीफ। चलिए ग्राउंड पे आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ अपने चिन के नीचे और रिलैक्स करते हुए दोनों अपने टांगों को इस तरह मूव करें। मकर आसन, मकर होता है कोडाई, यूएस में एलिगेटर या ऐसा कुछ मिलता है। तो कल हम बात कर रहे थे फिटनेस की। फिटनेस मेरे लिए ये है कि हमें बार बार बीमार ना हो जाएं। जैसे सीजन चेंज होता है, हम बुखार जुकाम होने लगता है, हम दवाइयों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो मेरी डेफिनेशन जो मैंने पिछले 12-15 साल में एक्सपीरियंस है या सोच जो मेरी आई है मुझे, वो मैं ये समझता हूँ कि हम राइट थिंकिंग, हेल्दी बॉडी और राइट एक्शन, ये तीनों करने के काबिल बने, उसे ही मैं फिटनेस कहूंगा, उसे ही मैं प्रॉपर हेल्थ कहूंगा। उसके साथ अगर हम दूर तक रनिंग कर सकते हैं, ज्यादा वेट उठा सकते हैं, या सिक्स पैक एब्स या कुछ ऐसे बना सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा। लेकिन अगर हम वो सब करते हुए और हर महीने बीमार हो जाएं, हर महीने हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़े डॉक्टर की, तो मैं नहीं समझता कि हम उस इंसान को फिट कहेंगे। मेरे लिए फिटनेस इज समथिंग इंटरनल। तो मैं चाहूंगा आप सब भी सोचे अपनी अपनी जगह पर कि क्या हम फिट हैं उस हिसाब से जैसा हम सोचते थे कभी। ग्राउंड पे दोनों हाथ जिनके अंदर इंटरलॉक करके रख देंगे और सांस अंदर भरते हुए आगे से बॉडी रेज करेंगे, नेक स्ट्रेच ऊपर की तरफ, भुजंग आसन, सांस रोक के रखेंगे ऊपर, भुजंग आसन, कोबरा पोज, दोनों हाथ राइट और लेफ्ट में शोल्डर के बराबर, और फिर से सांस अंदर भरते हुए जितना स्ट्रेच हो सके इतना अच्छा सांस रोक के रखेंगे। ऊपर नेक स्ट्रेच ऊपर की तरफ। आप जब भी ये आसन करते हैं तो आपको खुद फील होता होगा किस बॉडी पार्ट पे ये इफेक्ट कर रहा है। सांस छोड़ते हुए डाउन, दोनों हाथ थाइस के अंदर, थाइस के अंदर, दोनों टांगे एक साथ रखेंगे और नेक्स्ट करेंगे सलभ आसन, लोकस्ट पोज। इसमें
चिन ग्राउंड पे रहेगी, चिन ग्राउंड से टच होती हुई होगी और दोनों टांगों को पीछे से 30 डिग्री पे रेस कर देंगे, सांसें नॉर्मल। लेग स्ट्रेट रखनी है। ग्रेविटी आपके टांगों को नीचे खींचेगी, लेकिन आपको ऊपर बांध के रखनी है। जितना ऊपर कर सके उतना अच्छा। शुरू में 30 डिग्री डाउन। नेक्स्ट करेंगे सुपरमैन पोज। दोनों हाथ आगे फुली स्ट्रेच्ड, दोनों टांगे एक साथ बंधी हुई। जैसे हमने टांगे अभी रेस की, ऐसे ही हम अपना अपर बॉडी भी रेस करेंगे हाथों के साथ और सांस अंदर रोक के रखेंगे ऊपर। सांस अंदर भरते हुए ऊपर आंच की तरह बॉडी कर देनी है, आंच कर देनी है बॉडी अपने मिडल पोर्शन से और होल्ड रखेंगे इधर। लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन में। और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स मोड में आंखें बंद 1 मिनट के लिए अपने सांसों पर ध्यान रखेंगे। वाले पोज में इंसान अवेयर होता है, लेकिन वो सो गया होता है। सजग जिसे बोलते हैं हिंदी में, सजग हैं पर सो चुके हैं। ऐसे सोए हुए भी अवेयर रह सकते हैं। योग निद्रा में ऐसे ही हम करते हैं। वाले पोज में आपने अवेयर रहना है, लेकिन साथ ही साथ सोना भी 1 मिनट के। बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दें। ब्लड फ्लो का इम्बैलेंस, कोई अगर दर्द हो रही हो, इस पोजीशन में आपने लेट करना। थकान बड़ी जल्दी दूर हो जाती है। मैं दोनों टांगे इस तरह बेंड करेंगे और राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करते जाएंगे। दोनों हाथ खोले हुए ऊपर इस तरह और देखना दूसरी तरफ है। अगर राइट साइड आपने दोनों लेग्स को बेंड किया, ट्विस्ट किया, तो आपकी नजर लेफ्ट साइड होनी चाहिए। कमर की दर्द है तो ये सबसे अच्छा। और फिर दूसरी साइड इसी तरह। इसे भी आप ज्यादा टाइम रिपीट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। हमारे पास अभी टाइम कम होगा, तो अभी हम एक ही बार करेंगे, लेकिन घर पे आप ज्यादा बार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। इस तरह से अपने बॉडी को रखेंगे, लेग्स बेंड, और अपनी बॉडी को सेंटर में से आर्च करेंगे, आर्च इस तरह। और अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सेंटर में से बॉडी आर्च ऊपर की तरफ, सिटिंग नॉर्मल। आप शोल्डर को रेज कर सके उतना बेनिफिशियल होगा।
and down. ग्राउंड पे। नेक्स्ट आज एक नया आसन करेंगे, उसे बोलते हैं हल आसन। हल आसन जैसे प्लाव होता है वैसे हम अपनी बॉडी को बना लेते हैं। अपनी बॉडी को ऊपर रेस कर देंगे, टांगों को, और पीछे टच कर देंगे। थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ, हाँ, इस तरह से लेग स्ट्रेट, हाथ पीछे। अगर आप इतना ही पहुंचते हैं इतना ही करेंगे, इतना पहुंचते हैं इतना करेंगे। और अगर आपको दर्द हो रही है कमर पे, आप अपने हाथों से सपोर्ट करते हुए जितना कर सकते हो उतना रेस करेंगे। और ज्यादा कर सकते हैं तो इतना, ऐसे। और हाथों को पीछे बांध भी सकते हैं आप। इसे बोलते हैं फ्लावर पोज। थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए, हाइपोथायराइडिज्म, तो वो बड़ा अच्छा माना जाता है सर्वांगासन के साथ ये हलासन। और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सपोर्ट के साथ नीचे वापस। और थोड़ी देर के लिए शवासन में बैठेंगे 10 सेकेंड के लिए। जब भी कुछ ऐसे इन्वर्जन करना है, मैंने पहले भी बताया था, तो उसके बाद थोड़ी देर बैलेंस करने के लिए ब्लड फ्लो को आपने शवासन में लेट जाना। कमर के दर्द को ठीक करने के लिए और थायराइड के लिए, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है किसी को, तो उसके लिए ये बड़ा हेल्पफुल माना जाता है हलासन। नेक्स्ट पवन मुक्त आसन। घुटना इस तरह बेंड करेंगे, अपने चेस्ट के अगेंस्ट थ्रस्ट करेंगे और चिन को ऊपर लाएंगे, अपने नी को टच करने के। पवन मुक्त आसन नाम से ही पता चल जाता है किसके लिए है ये, पवन को मुक्त करने के लिए, विंड रिलीजिंग फोर्स। फिर से दूसरी साइड, इन अप एंड टच करेंगे और फिर दोनों घुटने एक साथ। दोनों पांव ग्राउंड पे। लास्ट में हम करेंगे द्विचक्री चलानासन, बाईसाइकिल पोज। इससे लेग का फुली वर्कआउट हो जाती है लेग, और लेग की टोनिंग में, पेट की चर्बी कम करने में, दोनों में हेल्पफुल है ये वाला पोज। इसे बोलते हैं द्विचक्री चलानासन या बाईसाइकिल पोज। जैसे हम साइकिल चलाते हैं वैसे ही हमें हवा में साइकिल चलानी है। अगर आपको दोनों पाँव से मुश्किल लगता है तो एक पाँव से आप कर सकते हैं इस तरह 20 टाइम्स पर 20 टाइम्स, ऊपर से नीचे, इस तरह ऊपर से नीचे पुश करते हुए। एक पोजीशन ये होगी, दूसरी ये, एक पोजीशन ये, दूसरी ये, ऐसे नीचे से एक पोजीशन ये, दूसरी ये, और ऐसे। और हो सकता है, अगर कर सकते हो तो दोनों पाँव से करेंगे, हाथ बिल्कुल साइड पे होंगे और इस तरह पुश करते हुए, जैसे हम एयर को पुश कर रहे हैं वैसे टांगे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और एक साइड पे बेंड, एक टांग सीधी एक बेंड। आप बिल्कुल ऐसे ऐसे करेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आपको पूरा फायदा लेना है तो बिल्कुल सीधे। आपको दर्द भी होगी शुरू में, कमर में भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया ये लॉन्ग टर्म हमारा प्रोजेक्ट है। लाइफस्टाइल को जब ठीक करना है तो फिर थोड़ी सी तकलीफ भी हमें उठानी पड़ेगी। पहले एक साइड से कर दिया और फिर ऊपर से नीचे। ये अपने साथ कमिटमेंट है आपकी कि आप ये करने वाले हैं। पहले दिन आप अगर 10 ही कर सकते हैं तो 10 करेंगे, पर अगले दिन 11, फिर 12, और धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये आपकी अपने साथ आपने कमिटमेंट कर लेनी है कि मुझे ऐसा बनना ही बनना है। जब आप एक बार मन को ये समझा देंगे कि मुझे ऐसा बनना है, फिर कोई भी बाधा बीच में नहीं आ सकती। हमारा जो
मन है ये हमें हमेशा सुख के पास लेना चाहता है कि दुख ना हो बॉडी को, ऐसा ही हमारा ब्रेन भी ट्रेन हुआ है। लेकिन हमें पता है कि हर बार अगर हम सुख सुख की कामना करते रहेंगे तो हमें फिर दुख मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बॉडी को हमें बिल्कुल फिट रखने करते जाएंगे जब तक थक ना जाए। इसमें कोई लिमिट नहीं, जितना आप कर सकते हैं करते थे। साथ ही साथ अभी बात कर रहा हूँ मैं, तो हम करते रहेंगे। एक उपनिषदों में एक श्लोक आता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मतलब धर्म भी करना है, अगर हमें धर्म का काम भी करना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो शरीर माध्यम है उसका। तो हमें अपने शरीर को बिल्कुल परफेक्ट रखना है कि हम कुछ अच्छा कर पाए दुनिया में। चलिए लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए फिर से हम अपने बैठने की पोजीशन में आ जाएंगे। जब भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाना है तो बिल्कुल स्लोली उठना है, क्योंकि कमर में झटका नहीं देना है। कभी भी कुछ भी करते हुए कमर में झटका नहीं देना है। अभी हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम, प्राण होते हैं ब्रेथ सिंपल टर्म्स में, और आयाम होता है कंट्रोल। कंट्रोल ओवर ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम। तो चलिए आज हम अनुलोम विलोम करेंगे। जो जिनको पहले का आता है वो करते जाएंगे, और जो नए हैं उनको मैं बता दूंगा करना कैसे है और इसके फायदे क्या है। तभी अपनी जगह टाइमर लगा देंगे 5 मिनट का। टाइमर अपनी जगह पर सेट कर देंगे। जिनको आता है वो स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, इसे बेसिकली अल्टरनेट ब्रीदिंग बोलते हैं। राइट वाली जो हमारी नस है, नॉस्ट्रिल है, इसे बोलते हैं सूर्य नाड़ी। लेफ्ट वाली को बोलते हैं चंद्र नाड़ी। और एक सेंटर होती है उसे बोलते हैं सुषुम्ना। ईडा पिंगला सुषुम्ना इसके तीसरे दूसरे नाम। तो अभी तो आप ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, सन जो होता है ये हीट का प्रतीक होता है, हीट को डिनोट करता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट वाला जो चंद्र है ये कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जब हम अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपने बॉडी के हीट और कोल्ड को, ऐसे ही लेफ्ट और राइट ब्रेन को, जिसे इमोशंस एक जगह होते हैं दूसरी जगह लॉजिक होता है, उन दोनों को बैलेंस करते हैं। हम वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर, माइन्यूट लेवल पर, सटल लेवल पर ये हमें इफेक्ट करता है। आप अगर खुद ही करेंगे 5 मिनट अभी लगातार, तो आपको खुद पता चलेगा दिमाग में जो भी टेंशन थी आपकी, कोई अगर आपको बीपी है, कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या कुछ ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है मन में, तो वो पूरा खत्म हो जाएगा आपको ये करने से। करना कैसे है, आपने अपना राइट हैंड उठाना है और अपने लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना है, और लेफ्ट साइड से 2 सेकेंड के लिए इनहेल करना है, और फिर दूसरी जो फ्री उंगली है उनसे, फ्री फिंगर्स से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, और राइट साइड से सांस छोड़ देनी है, वो भी 2 सेकेंड के लिए। फिर राइट सेकेंड से इनहेल करना है, और इसी तरह रिदमिक पैटर्न पे हम 5 मिनट करेंगे। आप अपनी जगह पर कोई म्यूजिक भी लगा सकते हैं ताकि आपका मन लगा रहे, पर कमिटमेंट अपने साथ रखनी है कि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि हमें करना ही करना है। एटलीस्ट 5 मिनट बोल रहा हूँ मैं, सुबह और शाम। पर अगर आपको सुबह ज्यादा टाइम मिलता है तो 15 मिनट तक आप कर सकते हैं, बीच में ब्रेक दे सकते हैं, बट करना ही करना है। इट्स नॉन नेगोशिएबल। अगर आप अपने हेल्थ को, इम्यूनिटी को, एक लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना चाहते हैं, एक कोट आता है, बड़ा फेमस कोट है योग में, योग डज नॉट चेंज द थिंग्स इन द वर्ल्ड, इट चेंज द वे यू सी द वर्ल्ड। तो आपको अंदर से परिवर्तित करता है योग। आप बाहर, आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होंगी, लेकिन आपका सोचने का तरीका ही ऐसा चेंज कर देगा कि आपको बाहर की चीजें
वैसी नहीं दिखेंगी जैसे शायद आप पहले सोचते थे। तो उस वो सब करने में सबसे ज़्यादा प्राणायाम हेल्पफुल है। जो हम आसन करते हैं, ये हमारी बॉडी को इतने लेवल तक पहुंचाते हैं कि हम ये जो प्राणायाम से हमें जो भी ताकत मिलती है, वो हम होल्ड कर पाए हैं अपने बॉडी में। उसका ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है और फिजिकल एस्पेक्ट्स तो है ही हमारे आसनों के। वेस्ट में अब आजकल इसी पे रिसर्च हो रही है, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग बोलते हैं वहां पर। जो वो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसे कंट्रोल्ड ब्रीदिंग या कुछ ऐसे नाम देके थोड़े से, और फिर शायद हमें ही वापस यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा वहां से, भूल गए अपने इन चीजों को। फिर वो सिखाया करेंगे हमें कि कैसे करने हैं, तो हम क्यों ना खुद ही सीख लें और दूसरों को भी सिखाएं। ये अब साइंटिफिकली प्रूवन है। WHO तक ने रिकमेंड किया हुआ था, UN ने रिकमेंड किया हुआ था। डिप्रेशन जो अभी बड़े सारे लोगों को घर पे बैठ बैठ के हो गया था पीछे लॉकडाउन में, उनको समझ नहीं आ रही थी कैसे करना है, कैसे अपने साथ जीना है। योग सूत्रों में दूसरा सूत्र आता है, योग से चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियां जो दूर करता है वो योग है, या योग से चित्त की वृत्तियां दूर होती हैं। चित्त मन से भी एक सूक्ष्म चीज है जिसे चित्त कहते हैं, वहीं से सारे इमोशंस थॉट्स वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो वहीं को शुद्ध कर दे तो पूरा हमारा एग्जिस्टेंस ही शुद्ध हो जाता है। तो योग वही करता है, हमें शुद्ध करता है अंदर से। वैसे भी बोलते हैं इमोशंस टर्न इनटू थॉट्स एंड थॉट्स टर्न इनटू एक्शन। जब इमोशंस ही सही होंगे तो फिर हमारा एक्शन सही होंगे, और बार बार रिपीटेड एक्शन बिकम्स ए हैबिट एंड देन रिपीटेड हैबिट बिकम्स ए कैरेक्टर। सो हमें अगर अपना कैरेक्टर बेहतर बनाना है तो हमें इमोशंस के लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा, और उसके लिए प्राणायाम से अच्छा कोई भी दुनिया में कोई और चीज नहीं है। चलिए, आज एक ही प्राणायाम करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा होने वाला है, तो हमें थोड़ा सा कुछ और भी करना है, तो आज एक ही प्राणायाम करेंगे, वरना हम रोज दो करते हैं। चलिए नेक्स्ट, भ्रामरी और उद्गीत के साथ खत्म करते हैं। भ्रामरी में हम अपने अंगूठे से अपने कान के खोल को बंद करते हैं, इंडेक्स फिंगर माथे पर फोरहेड पे, और जो तीन बची हुई फिंगर ये अपने आंखों को बंद करने के लिए यूज करते हैं, और फिर 3 बार लंबी सांस के साथ हमिंग साउंड की तरह करते हैं। चलिए करेंगे, सांस लंबी गहरी।
आंखें बंद रखेंगे, हाथों को अपने घुटनों पर ला देंगे और 3 बार ओंकार का जप करेंगे लंबी सांस के साथ। थोड़ी देर आंखें बंद रखेंगे और अपने सांसों पर ध्यान देंगे। अपने मन को अपने सांसों के साथ अंदर और बाहर जैसे सांसें जाती हैं उसी पर टिकाए रखेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और जो हीट जनरेट हुई है इसे आंखों पर टच करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आखिर में हम गायत्री मंत्र के साथ अपना आज का सेशन खत्म करते हैं। सब अपनी अपनी जगह गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र उन्हें आता है, मंत्रों का अपना एक इफेक्ट होता है, अपनी एक महत्व होता है, उनका अपना एक बेनिफिट है, पर वो अभी हमारे सेशन से बाहर है। लेकिन फिर भी हम अपनी अपनी जगह पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। चलिए आज के सेशन के लिए धन्यवाद। आखिर में जैसे पिछले 2-3 दिन से मैं कुछ एक टफ आसन आपको दिखाता हूँ आज फिर से, जो कल किया था, क्योंकि मैं समझता हूँ वो ज्यादा लोग कर सकते हैं। वो है कॉक पोज, क्रो पोज, काकासन या बाकासन बोलते हैं। दोनों हाथ अपने ग्राउंड पे, ये वही करेंगे जो अपने आप को फिट समझते हैं ये करने की। शुरू में आप अपने दोनों घुटनों को अपने एल्बोज पे ऐसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे और इस तरह बॉडी को रेज कर देंगे धीरे धीरे। अगर शुरू में इतना होता है इतना, और फिर ज्यादा, और इससे ज्यादा आगे अब अगर आपको जाना है तो अपने दोनों आर्म्स को इस तरह स्ट्रेच करेंगे, टोज को ऊपर की तरफ, इनको टच करेंगे अपने अंडर आर्म से और फिर अपनी बॉडी को इस तरह रेज कर देंगे। ये चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।